दोस्तों, ये गाने, ये वीडियो आपका मनोरंजन नहीं कर रहे, बल्कि आपके चरित्र का हनन कर रहे हैं, आपका चरित्र को बर्बाद कर रहे हैं। ये चित्रहार नहीं है दोस्तों, ये चरित्रहार है, जिसको आप मनोरंजन के रूप में टीवी रखे हैं, टेलीविज़न रखे हैं, मोबाइल फोन रखे हैं। ये आपका मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका चरित्र को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है। दोस्तों, आज दुनिया में दो बीमारी बहुत ही खतरनाक है, जिसमें पहला है सेक्स का शिकार। आज आपको टेलीविज़न में क्या दिखाया जा रहा है, फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है, अश्लील कंटेंट, अश्लील सीन, रेप, बलात्कार, हत्या, दंगे, फसाद, मर्डर। और यही सब देखते देखते एक दिन हिंदुस्तान की नवयुवतियां भी यही करने लगते हैं और बचपन में ही सेक्स का शिकार हो जाते हैं। कहां जा रहे हैं हम? क्या हो रहा है हमको? हमारे संस्कृति में बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, इफ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इफ वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। इफ हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। दोस्तों, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन जिस दिन चरित्र खत्म हो गया ना दोस्त, तो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। और इसका उदाहरण भरे पड़े हैं। ये जो कुछ भी आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, ये सब हमारे चरित्र को बर्बाद करने का एक सबसे बड़ा साजिश है। और ये साजिश किसने रचा है? दोस्तों, विदेशी कंपनियां जानती हैं कि हमारे देश की मिट्टी में इतनी खूबी है, इतनी खासियत है कि कोई स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाता है, तो कोई स्वामी दयानंद पैदा हो जाता है, तो कोई भगत सिंह पैदा हो जाता है, तो कोई चंद्रशेखर आजाद जैसे महावीर पैदा हो जाते हैं। और उनको पता है कि ऐसे ही महावीरों ने हमारे हिंदुस्तान में जन्म लेते रहे, तो एक दिन उन विदेशी कंपनियों को मार मार के भगा देंगे। और वो हिंदुस्तान में एक टेलीविज़न लेकर आए और एक साजिश रचा कि हिंदुस्तान के नौजवानों को एक मीठी नींद की गोली खिलाकर सुला दिया जाए, ताकि कोई विवेकानंद, कोई दयानंद न बन पाए। और आप लोगों को इनमें आदर्श क्या रखा जाता है? आप लोगों को स्वामी विवेकानंद का आदर्श नहीं रखा जाता है, आपको स्वामी दयानंद का आदर्श नहीं रखा जाता है। आपको आदर्श रखा जाता है नालायक संजय दत्त और शाहरुख खान, सलमान खान और इन गंदे भ्रष्ट फिल्म स्टारों का। और उन्होंने इंटरनेट के द्वारा ऐसी खतरनाक व्यवस्था बना रखा है कि आज बच्चे बच्चे तक गुटखे का प्रचार हो रहा है, बच्चे बच्चे तक शराब, नशा, ड्रग्स का प्रचार पहुंच रहा है। और उनकी फिल्मों में भी हमें क्या सिखाया जाता है? हर सीन में मर्डर, हर सीन में हत्या, हर सीन में बलात्कार, हर सीन में झगड़ा, दंगे, फसाद। उनकी फिल्मों में अच्छे संस्कार क्यों नहीं सिखाए जाते? हमें एक अच्छे आदर्शों के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, हिंसा और बलात्कार जैसे घिनौने कार्यों से सख्त नफरत है। ये अहिंसा का देश है, इसलिए यदि इन्हें बर्बाद करना है
तो दंगे, फसाद, बलात्कार, रेप, इन चीजों में इनको फंसाना होगा। इनमें नफरत पैदा करना होगा, इनमें हिंसा पैदा करना होगा। और ये तब संभव है जब हिंदुस्तान के नौजवानों में बार बार उन्हें यही सीन दिखाकर उनके माइंडसेट में यही सब भर दिया जाए। और बार बार इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते, बार बार मर्डर, रेप, बलात्कार जैसे गंदे सीन को देखते देखते हमारे अंदर दया और करुणा खत्म हो जाता है। और जहां दया ही नहीं, वहां धर्म कहाँ टिकेगा। तो ये हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को नष्ट करने का बहुत ही बड़ा एक गहरा साजिश है। ये हमारे धर्म पर सीधा आक्रमण है। ये वॉयलेंस खतरनाक है और इससे भी कहीं खतरनाक है सेक्स का शिकार। दोस्तों, आज लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों नवयुवक, नवयुवतियों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, ये सेक्स का शिकार हमारे भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी चरम सीमा पर फैल चुकी है। यहाँ से हमको लगता है कि अमेरिका बहुत ऊंचा राष्ट्र है। हम अमेरिका को बहुत ही समृद्ध राष्ट्र समझते हैं। यूनाइटेड सेंटर ऑफ अमेरिका। और पता है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में 11 साल से 15 साल तक के बच्चे माँ बन रहे हैं, बाप बन रहे हैं। ये समय स्कूल जाने का है, कॉलेज जाने का है कि माँ बाप बनने का है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इन देशों में शादी से पहले बच्चे हो रहे हैं। और समस्या यह है कि इनको रखें कहाँ, क्योंकि इनका माता पिता का पता नहीं। किसी को उन बच्चों को अपना बेटा बेटी कहने का हिम्मत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शादी से पहले हो गए। क्यों हो गए? जो हमने मोबाइल में देखा वही करने लग गए। उन देशों में उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, वहाँ पे उनको पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे उनको रखे जाते हैं। उनको संस्कृति क्या है नहीं पता, उनको संयम क्या है नहीं पता। अरे विद्यार्थी जीवन तो संयम वाला जीवन है। पहले 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहा करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। आज के बच्चों को संस्कार क्या है नहीं पता, संयम क्या है नहीं पता, संयम में कैसे रहा जाता है उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि संस्कार किसी स्कूलों में नहीं मिलता है, संस्कार किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, संस्कार किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया जाता है। संस्कार तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता के संस्कार से ही मिलते हैं और माता पिता के संग से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये समय है संभलने का। यदि हमारे देश के माता पिता नहीं संभल पाए, नवयुवक नहीं संभल पाए, तो हमारे देश का भी वही हश्र होगा जो विदेशों में है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को देश के हर नवयुवक तक जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।